नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव गोयल मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से। हम आज के सेगमेंट में बात कर रहे हैं ब्रेन एन्यूरिज्म यानी कि दिमाग की नस का एक गुब्बारे की तरह सूज जाना। कैसे पता चलेगा किसी को कि मुझे ब्रेन एन्यूरिज्म हो सकता है? तो बहुत बार तो ये सिम्टम्स जो आते हैं बड़ा लेट आते हैं कि ये फट ही जाता है गुब्बारा तो ब्रेन हेमरेज हो जाए, या गुब्बारा इतना बड़ा हो जाए कि दिमाग के ऊपर प्रेशर डालने पड़े, लकवा आ जाए, आंखों की रोशनी में फर्क पड़ जाए, सर दर्द होने लग जाए। और सर दर्द सबको बहुत तेज नहीं होता, कईयों को नॉर्मल सर दर्द भी होता है। तो आप हमेशा ये सोच सकते हैं कि टेंशन के कारण से सर दर्द हुआ है, मैंने आज खाना कम खा लिया, ज़्यादा खा लिया, स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, सोया नहीं। बट अगर फ्रीक्वेंटली हेडेक्स हो रहे हैं तो हमें एमआरआई करना चाहिए। एमआरआई में ये एन्यूरिज्म्स पकड़ में आ जाते हैं और समय रहते हम इनका इलाज कर सकते हैं। ब्रेन के इलाज की जहाँ बात आती है, सबसे पहले हमारा डर यही होता है कि ओपन सर्जरी होगी, बहुत हाई रिस्क है। तो आजकल जो हम करते हैं वो मिनिमली इन्वेजिव है, पैर के रास्ते से दिमाग की नसों में जाके उसका रिपेयर करते हैं, जिसे न्यूरो इंटरवेंशन कहते हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं और एन्यूरिज्म डिटेक्ट होता है तो एकदम से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज की 2025 में हम हैं, उस डेट में आजकल बहुत अच्छे ऑप्शन विद वेरी लो रिस्क अवेलेबल है। एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर्स जो है 70-80% एन्यूरिज्म्स का ट्रीटमेंट करने में सक्षम है और बहुत ही सेफ प्रोसीजर उसमें काउंट होता है। इसके जो फाइन ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हम बात करते हैं कि हम बलून असिस्टेड कॉइलिंग करेंगे या स्टेंट असिस्टेड कॉइलिंग करेंगे या प्लेन कॉइलिंग करेंगे या कुछ और एडवांस टूल्स हम यूज करेंगे, वो हम आपका डीएसए करते हैं। उस डीएसए के बाद में ये डिटेक्शन होता है और प्लानिंग होती है। खाली डीएसए से भी कई बार इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो हम एक 3D भी करते हैं, तो वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छी मशीन्स के साथ वो 3D आजकल होता है, तो उसमें हम एन्यूरिज्म की पूरी मॉर्फोलॉजी, ब्रेन की पूरी एनाटॉमी को डिटेल में समझ पाते हैं और फिर हम अपनी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग कर पाते हैं। तो अगर एन्यूरिज्म निकलता है, बात होती है, तो मिनिमली इन्वेजिव एंडोवैस्कुलर या न्यूरो इंटरवेंशन सर्जरी जिसे बोलते हैं, उसकी तरफ जाने में काफ़ी एडवांटेजेस हो सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। थैंक यू।